हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और इस समय सुबह का 5 बज रहा है और मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर दी हूँ। सुबह का ब्रेकफास्ट हमें बनाना है, बच्चों के लिए लंच बॉक्स तैयार करना है, तो इसीलिए मैं किचन में आ गई हूँ। और सबसे पहले मैं पानी गरम करूँगी। सुबह में गर्म पानी पीती हूँ, तो इसमें कुछ मिला कर के नहीं पीती हूँ, सिर्फ गर्म पानी पीती हूँ। एक साइड मेरा पानी गर्म हो रहा है और दूसरे साइड एक कढ़ाई रखी हूँ गर्म होने के लिए। और आज मुझे बनानी है ब्रेकफास्ट और बच्चों के लंच के लिए पनीर की सब्ज़ी और पूड़ी। तो इसीलिए मैं इधर कढ़ाई गर्म कर रही हूँ, पनीर को तलना है। और ये स्टैंड वाला जो मसाला बॉक्स है, इसमें मैं सिर्फ रखती हूँ खड़ा मसाला, जो साबुत मसाला होता है। सारे साबुत मसाले को इसी स्टैंड वाले बॉक्स में मैं रखती हूँ। तो पानी गर्म हो गया है, तो पहले मैं पानी पी लेती हूँ। अब हम तब तक के लिए गैस को कम कर देंगे और पानी पीने के बाद दोबारा से मैं किचन में आ गई हूँ। तो सबसे पहले हमें पनीर को तलना है, तो तलने के लिए हम कढ़ाई में तेल डालेंगे और इसी में हमें पूड़ी भी तलना है, तो तेल थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे ताकि पनीर भी तल जाएगा और इसी में पूड़ी भी बन जाएगा। अब हम पनीर को तलेंगे। तो यहाँ पर मैं 500 ग्राम पनीर मंगाई हूँ और एक दिन पहले ही आया है। इसे मैं पीसेज में कट करके फ्रिज में रख दी थी। तो जब भी सुबह में पनीर बनाना रहता है तो एक दिन पहले ही लाना पड़ता है। तो अब हम यहाँ पर कुछ खड़े मसाले निकाल रहे हैं। अब हम पनीर को डाल करके तल लेंगे। और यहाँ पर मैं साथ ही साथ चाय बना रही हूँ, तो इसमें भी चीनी चाय पत्ती डाल दे रही हूँ ताकि ये भी साथ साथ तैयार हो जाएगा। और सुबह में चाय पीने के बाद ही आगे का कोई काम हो पाता है। सुबह के टाइम सबसे पहले मैं चाय बना कर के पीने के बाद ही दूसरा कोई काम करती हूँ, लेकिन आज मुझे वीडियो शूट करना था, तो इसीलिए दोनों काम जो है साथ ही साथ कर रही हूँ ताकि बच्चों के लिए लंच बॉक्स में लेट ना हो जाए। तो इसीलिए मैं आज चाय और सुबह का नाश्ता दोनों साथ ही साथ कर रही हूँ। और ये जो मसाला बॉक्स है, इसमें हम साबुत मसाले में रखते हैं, साबुत जीरा रखते हैं और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, तेज़पत्ता, लाल मिर्च, जितने भी खड़े मसाले होते हैं सारे मसाले को मैं इसी में रख देती हूँ। और पिसा हुआ मसाला जो है उसे मैं कांच के बोतल में रखती हूँ ताकि वो जल्दी ख़राब नहीं होता है उसमें। और अब मुझे डालना है चाय में दूध। तो अभी दूध मैंने नहीं डाला है, तो दूध डाल दे रही हूँ। और चीनी चाय पत्ती मैं पहले ही डाल दी हूँ। पनीर तल गया है, तो अब हम इसे प्लेट में निकाल लिए हैं और अब हमें करनी है चॉपिंग। तो प्याज और टमाटर को हम काट लेंगे। तो इस कांच के जार में मैं प्याज को रखती हूँ छील करके, धो करके, और इसी जार में रख लेती हूँ। इसे सुबह के काम या कोई कभी भी आप काम कीजिए, किचन का काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस तरीके से मैं प्याज या लहसुन को भी छील करके स्टोर करके रखती हूँ। और जो भी सब्ज़ी आता है उसे भी मैं धो करके स्टोर कर लेती हूँ कि मुझे बार बार धोना ना पड़े। तो प्याज और टमाटर को मैं चॉप कर लूँगी। और अब मेरा चाय भी बन गया है, तो अब मैं चाय को छान करके पहले पी लूँगी, उसके बाद से आगे का काम करूँगी। तो इस तरीके से मेरा मॉर्निंग का शुरुआत होता है। और चाय बन गया है, तो अब हम 2 कप चाय छान लेंगे। तो मैं और मेरे हस्बैंड चाय पीते हैं घर में, दूसरा कोई नहीं पीता है, बच्चे अभी चाय नहीं पीते हैं।
तो 2 कप मैं चाय छान ले रही हूँ और चाय छानने के बाद बाकी के आगे का काम होगा। और चाय पीने के बाद दोबारा से मैं आ गई हूँ किचन में और अब मैं पनीर का सब्ज़ी बना लूँगी। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कुछ न कुछ चेंज करके देना पड़ता है, नहीं तो बच्चे मन से टिफ़िन भी नहीं खाते हैं और उसी तरह से लेकर के घर पे चले आते हैं। तो इसीलिए मैं चेंज करके कुछ न कुछ बनाते रहती हूँ। तो बच्चों के डिमांड पे ये पनीर का सब्ज़ी बना रही हूँ, नहीं तो मैं दोपहर या रात में बनाती हूँ। तो पनीर का सब्ज़ी बिल्कुल मुझे सिंपल बनाना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे। सिर्फ खड़े मसाले में दालचीनी और बड़ी इलायची, छोटी इलायची डालेंगे और इतना ही से पनीर का सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो प्याज को मैं डाल दी हूँ पकने के लिए और प्याज को हमें अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है, तभी पनीर का सब्ज़ी टेस्टी बनेगा। और 2 टमाटर को हम रफली चॉप करके ग्राइंड कर लेंगे, इसका हमें प्यूरी बनाना है। और टमाटर को जब हम पीस करके डालेंगे तो सब्ज़ी बहुत ही जल्दी बन जाएगा, तो सिर्फ प्याज को पकाना रहेगा। तो अब हम टमाटर को इसे चॉप करके और इसे हम पीस लेते हैं। और प्याज को हम ढक करके पकाएंगे। ढक करके पकाने से प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है और समय का भी बचत होता है, तो इसे हम ढक करके पकाएंगे। प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, तो अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे और टमाटर को डाल करके इसे हम ढक करके फिर दोबारा पकाएंगे ताकि जल्दी से पक जाए। और अब हम इसमें नमक डाल दे रहे हैं। नमक डालने से प्याज टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाता है। पनीर का सब्ज़ी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जल्दी से बन जाता है। इसमें सिर्फ प्याज और टमाटर को पकाना रहता है। तो अब हम दोबारा से ढक करके प्याज टमाटर को पका लेंगे ताकि जल्दी से पक जाए। प्याज टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, तो अब हम घर के जो बेसिक मसाला होता है, धनिया, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, यही सब बस डालेंगे इसमें। बाकी कोई मसाला नहीं डालना है, जो घर का बेसिक मसाला है वही डालना है। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके और 2 मिनट के लिए मसाले को भून लेंगे। और इसमें हम अदरक लहसुन कूटे हैं, तो अदरक लहसुन को डाल देते हैं। और जब भी कोई काउंटर पे कुछ गिरता है तो तुरंत मैं साफ़ कर देती हूँ कि ज़्यादा काउंटर गंदा ना हो। तो ज़्यादा जब गंदा हो जाता है तो साफ़ करने में परेशानी होती है, तो इसीलिए मैं बीच बीच में इसे साफ़ भी करती रहती हूँ। आटा भी गूँथ करके रेडी कर ली हूँ, इसका पूड़ी बनाना है। अब एक साइड सब्ज़ी बन रहा है और तब तक दूसरे साइड हम पूड़ी भी तल लेंगे ताकि जल्दी से फटाफट हो जाएगा। और बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी जल्दी से तैयार करना है। तो ये हम अब पूड़ी बना लेंगे और एक साइड अभी सब्ज़ी बन रहा है, तो दोनों साथ ही साथ तैयार हो जाएगा। और पनीर का सब्ज़ी हम सूखा ही बना रहे हैं, इसमें हमें ग्रेवी नहीं रखना है, क्योंकि बच्चों को लंच बॉक्स में लेकर के जाना है तो ज़्यादा ग्रेवी ठीक नहीं रहेगा। तो इसीलिए पनीर का सब्ज़ी हम सूखा बना रहे हैं। और यहाँ पर मेरा लाइट भी कट गया है और अब आ भी गया है लाइट, तो अंधेरा हो गया था, तो इसीलिए खिड़की को खोल दी हूँ। खिड़की खोलने से बाहर से रोशनी आती है तो उतना अंधेरा नहीं रहता है। और तब तक लाइट भी आ गया। और सिर्फ अभी बच्चों लोग के लिए ही पूड़ी तली हूँ, अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए अभी मैं नहीं तली हूँ। जब नाश्ता करना होगा तब हम तलेंगे। तो पहले बच्चों लोग को स्कूल भेज देंगे, उसके बाद से हम पूड़ी तलेंगे और हम लोग को जब नाश्ता करना होगा तब बनेगा। तो ये लंच में रख दे रही हूँ बच्चों के पूड़ी और पनीर का सब्ज़ी। और यहाँ पर मैं बच्चों का टिफ़िन रख रही हूँ, तो इसी तरीके से हम तीनों बच्चों का टिफ़िन रख देंगे। पहले हम एक बच्चे का रखे हैं और उसके बाद से तीनों का रख देंगे हम।
बच्चों को लंच बॉक्स देने के बाद जो भी खाना है इसे हम ढक देंगे और बच्चे जब स्कूल चले जाएंगे उसके बाद से हम दूसरा काम करेंगे। और बच्चों को स्कूल जाने के बाद झाड़ू पोछा की और उसके बाद मैं आ गई हूँ बच्चों के रूम में इनके बेड को ठीक करने के लिए। तो बच्चों का बेड ठीक कर दी हूँ और अब थोड़ा बहुत साफ़ सफाई करना है। तो झाड़ू पोछा हो गया है और उसके बाद मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो पूरा चीज़ को फैला देते हैं, तो इसे हमें समेटना रहता है। तो सारी चीज़ों को हम तरीके से पहले समेट लेंगे और स्टडी टेबल पर भी सारे सामान को फैला दिए हैं, इसे भी हम ठीक कर लेते हैं। घर के हम किसी भी कामों से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, काम को तो करना ही है, उसे हम किसी तरीके से करें। एक बार में कोई भी काम पूरा ख़त्म करने का कोशिश ना करें। अगर एक दिन में हम चाहे कि पूरा काम घर का सफाई खाना वगैरह सारा एक दिन में हम कर लेंगे तो ये काम नहीं हो पाएगा, थकान भी हो जाएगा और काम करने का मन भी नहीं करेगा। एक दिन में अगर हम चाहे कि डीप क्लीनिंग कर ले सारे घरों का तो इस तरीके से नहीं हो पाता है और थकान भी हो जाती है और कोई काम भी हम नहीं कर पाते हैं। और ये जो भी काम है वो सुबह का काम है, इसे करना ही करना रहता है। जो भी साफ़ सफाई है तो ये रोज़ का काम है, ये एक दिन का नहीं है कि आज साफ़ कर लिए कल ठीक रहेगा। रोज़ इस पे धूल मिट्टी पड़ना है तो रोज़ साफ़ करना रहता है। तो इसे हम हटा हटा के रोज़ साफ़ कर लेते हैं। और घर जब अच्छे से क्लीनिंग हो जाता है, किचन हो या रूम हो, कोई भी एरिया हो, अगर साफ़ सुथरा हो जाता है तो देखने में भी अच्छा लगता है और एक पॉजिटिव एनर्जी भी आती है देख कर के। तो घर को हमें कभी भी साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए और घर में जो भी चीज़ है उसे हम सलीके से रखेंगे, ढंग से रखेंगे तो देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और कोई आएगा तो आपका घर साफ़ सुथरा दिखेगा। अगर कोई बाहर से आ रहा है तो खुद आपको जब अच्छा लगेगा तो बाहर वालों को तो अच्छा लगना ही लगना है। तो इस तरीके से हमें घर को कभी भी सही ढंग से रखना चाहिए। और एक रूम का सफाई हो गया है तो अब हम दूसरा रूम का सफाई कर लेंगे। तो ये जो भी काम है ये बच्चों को स्कूल जाने के बाद ही ये काम होता है और इस रूम को भी हम साफ़ कर लेंगे। और मेरे यहाँ मौसम बहुत ख़राब हुआ है, यहाँ पर हो रही है बारिश। तो जब खुल रहा है तो कपड़ा बाहर डाला जा रहा है और जब बारिश आने लग जा रहा है तो कपड़ा को अंदर लेकर आना पड़ रहा है। तो बच्चों का स्कूल ड्रेस है तो इसको सुखाना ज़रूरी है। और मैं अपना वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।